पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी लिखाई है तेरी लिखाई की, तुझे खबर क्या बेखबर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ। कौन तू? आप कौन हैं और कहां से आई हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आप कौन हैं और कहां से आई हैं? और इस तरह यहाँ सुनसान जगह पर बैठी क्या कर रही हैं आप? मैं अपने नसीब को कोस रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। क्या लड़की होना पाप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये जमाना क्यों लड़कियों को हमेशा बुरी नजर से देखता रहता है? ये जमाना लड़कियों को जीने क्यों नहीं देता है? हमेशा उनको बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? हुआ क्या है? मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। वहाँ कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठा के मुझे बहुत बुरी नजर से देखते हैं। उन लोगों का हमेशा मुझ पर गंदी नियत रहती है। मेरा तो घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। और वो लोग तो कभी कभी मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, इसीलिए मैं अपनी इज्जत बचा के वहाँ से भाग गई हूँ। मैं कहाँ जाऊँगी बताइए? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन कोई ना कोई तो होगा ना आपका। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आप इस तरह अकेली कहाँ जा रही हैं? जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी। अगर आप बुरा न माने तो आज की रात आप मेरे यहाँ गुजार सकती हैं, क्योंकि शाम हो गई है और अभी कुछ देर में रात हो जाएगी और रात में आपका इधर उधर भटकना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आप इतना मत सोचिए, मैं भी अकेला ही रहता हूँ और मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जिनके डर से आप भाग रही हैं। और मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ कि आपकी मजबूरी का फायदा उठाऊं। लाइए लाइए, बैग दीजिए। चलिए। आइए चलो। ये रहा हमारा घर। चलिए आइए। आइए आइए, बैठिए। आइए बैठिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, रुकिए हम पंखा चालू करते हैं। रुकिए, बैठिए आप।
बैठिए। चलिए ठीक है। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लीजिए, पानी पिए। सुनिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं वहां से चली तो आई हूँ, पर जाऊंगी कहाँ? कौन देगा मुझे सहारा? मैंने तो लोगों को दूसरों का फायदा उठाते हुए देखा, जब पहली बार मुझे ऐसा इंसान मिला है जिसने मेरी मजबूरी को समझा है। मैं इस हालत में जहाँ कहीं भी जाऊंगी, लोग मेरे मजबूरी का फायदा उठाएंगे। इनसे मुझे अच्छा इंसान कहीं नहीं मिलेंगे। आप तो चली गई थी। हाँ, फिर मैंने सोचा कि वो लोग मुझे फिर से दोबारा मिल जाएंगे तो मेरा क्या होगा। एक आपसे बात बोलूं? हाँ बोलिए। क्या आप बुरा न माने तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप जितने दिन चाहे यहाँ रह सकती हैं। इसे आप अपना ही घर समझिए। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप यहाँ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अंदर आराम कीजिए, लाइए बैग दीजिए। चलिए चलिए, आप अंदर आराम कीजिए, मैं कुछ बाहर से लेकर आता हूँ। आइए। अगर काम पड़े तो याद रखना, नैनों में बसे नहीं, जरा याद रखना। मुझे तो आदत नहीं आती है।
आप ये क्या कर रही हैं? चलिए हटिए, मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा। शायद आप भूल गए हैं, आप ही ने बोला था कि अपना घर समझ के रहिए। मैं यहाँ अपना घर समझ कर रह सकती हूँ तो काम भी कर सकती हूँ। चलिए हटिए, हमको काम करने दीजिए, हटिए यहाँ से, जाइए। चलिए हटिए, आज खाना मैं बनाऊंगी, हटिए। अरे आप चूल्हे पर खाना नहीं बना पाएंगी, आप परेशान हो जाएंगी। अरे इस पे धुआं बहुत ज्यादा उठता है। अरे हटिए, आज खाना मैं बनाऊंगी, उठिए। अरे बाबा उठिए, दीजिए। आप ये सब क्या कर रही हैं? फिर आ गए आप बोलने के लिए, शायद आप भूल गए कि मेरा भी घर है। ए जी सुन, इधर आइए, खाना खा लीजिए। आप वहीं पर रहिए, हम आते हैं। जब से छू दिहला हो सजना, खन 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 कल मोर कंगना। जब से छू दिहला हो सजना, खन 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 कल मोर कंगना। दिल के धड़कन बजावे सहनाई, आवे लागल ए राजा अंगड़ाई। आवे लागल ए राजा अंगड़ाई। एहसास समझ में आई, का होला प्यार बुझाई। एहसास समझ में आई, का होला प्यार बुझाई। हाल दिलावा के का हम बताई, कैसे तो से नजरिया मिलाई।
कैसे तो से क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे वो मैंने अपने कपड़े निकाले थे धुलने के लिए, मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। वो देखिए, मैंने आपके कपड़े सारे धुल दिए। अच्छा रागनी जी, मैं बाजार चलता हूँ, आप यही रुकना और अपना ध्यान रखना। नहीं रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। चलिए चलिए। रागनी, हाँ बोलिए। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए। मैंने अपने आप को बहुत रोका, मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन ये दिल मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल मानने के लिए तैयार नहीं है? मुझे आपसे प्यार हो गया है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। आखिर क्यों? ऐसी क्या बात है जो ऐसा नहीं हो सकता? वो सब मुझे नहीं पता है, नहीं हो सकता है, ये गलत है। क्यों नहीं हो सकता ऐसा रागनी? आखिर इसमें क्या दिक्कत है? देखो, तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है और मेरी भी शादी नहीं हुई है, तो हम दोनों को एक होने में क्या दिक्कत है रागनी, बोलो। इतने दिनों में तुम भी मुझे अच्छे से समझ चुकी हो और मैं भी तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ, तो फिर हम दोनों के एक होने में क्या दिक्कत है रागनी, बोलो। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और प्रेग्नेंट भी हूँ। जी सुनते हैं, क्या? आपसे कुछ कहना है। क्या बोलो? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? जरा फिर से बोलना। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्यों, आप खुश नहीं है क्या? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं इन झंझटों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना एबॉर्शन करा लो। क्या? आप तो ऐसे बोले जैसे हमारा बच्चा है ही नहीं। मुझे इन सब बकवासों में नहीं पढ़ना, मैं जो कह रहा हूँ वही करो। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो, क्योंकि मुझे बच्चा अभी नहीं चाहिए। तू ऐसा करेगी कि नहीं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो फिर आज से ना तो मैं तेरा पति हूँ और ना तू मेरी पत्नी। चल निकल मेरे घर से, चल। अपना व्यवस्था बना ले रहने के लिए।
मैं उनके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उनका जरा सा भी तरस नहीं है मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी ही है कि मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं अपनी पूरी सच्चाई बता देती तो आप अपने घर में हमको रहने नहीं देते। सारी की सारी गलती मेरी है। पहली गलती कि मैंने आपसे झूठ बोला, और दूसरी गलती है कि मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि आप दिल के इतने अच्छे हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। लेकिन यहाँ अब मेरा रुकना सही नहीं है, क्योंकि मैं अब यहाँ रुकी तो आपका नाम बहुत खराब हो जाएगा। मैं ये होने नहीं दूंगी, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रुकोगी और मैं दूंगा इस बच्चे को अपना नाम। मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने आने वाले कल के बारे में सोचना है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रागिनी, रागिनी, मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे घर से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना कितना जरूरी है, और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए एक बच्चे का होना कितना जरूरी है। मैं गुस्से में आके न जाने क्या फैसला ले लिया था, और मुझे अपने फैसले पर बहुत अफसोस है। मैं बहुत गलत था, लेकिन अब मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति और दुनिया का सबसे अच्छा बाप बन के दिखाऊंगा। मुझे एक मौका दे दो रागिनी, मैं तुम्हारे पैर पर। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? मगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतने लिए मेरे लिए बहुत काफी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे पत्नी को इतने दिन संभाल के रखा। चलो रागिनी। बैठो।